आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल पंजीरी, जिसकी आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सेम उसी तरीके से इसको हम बनाएंगे जिस तरह से हमारी नानी या दादी इसको बनाया करती थी, जिस तरह से गांव या देहातों में इसको बनाया जाता है। इसके फायदों से तो ऑलरेडी आप सभी लोग वाकिफ होंगे। यूं कहें कि सेहत का भरपूर खजाना है और इसी वजह से स्पेशली न्यू मदर्स के लिए इसको बनाया जाता है। बहुत सारी ग़िज़ाइयत, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन से ये भरपूर होती है। इसलिए बच्चे हों या बड़े, किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है, सर्दियों में एक लिमिटेड सी क्वांटिटी में हर एक को इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। पंजीरी बनाने की बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम क्योंकि पंजीरी बना रहे हैं, एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, इसलिए हम पंजीरी बनाने के लिए खालिस घी का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको कोकोनट ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ या जो चीज़ों की क्वांटिटी है, उसके हिसाब से 300 ग्राम घी इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा घी पैन में शामिल करते जाएंगे और नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह को फ्राई करते जाएंगे। एक साथ सारा घी ऐड नहीं करेंगे, वरना नट्स को फ्राई करते करते एंड में जो घी बच जाएगा वो फिर काला सा हो जाएगा। अब सबसे पहले जिन नट्स की फ्राई करने की टाइमिंग एक जैसी है, उन सबको हम एक ही साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टेबलस्पून घी को शामिल कर दिया है एक पैन में। फ्लेम ऑन कर देंगे और सबसे पहले इसमें फ्राई करने के लिए शामिल करेंगे आधा कप काजू, आधा कप अखरोट और आधा कप बादाम। इसके अलावा अगर आपके पास पिस्ते साबित हैं तो आधा कप पिस्ते भी आप इसके साथ ही ऐड कर दें। यहाँ पर मेरे पास कटे हुए पिस्ते हैं। कटे हुए पिस्ते साबित पिस्तों की निस्बत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इनकी फ्राई होने की टाइमिंग अलग है, इसलिए इनको हम बाद में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स मैंने मेजरिंग कप्स के साथ की है, वही मेजरिंग कप्स जो कि नॉर्मली बेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इन नट्स को फ्राई करते हुए यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि नट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी इन पर कलर आ जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी हल्की आंच पर कंटिन्यू हिलाते हुए इनको फ्राई करेंगे, ताकि नट्स एकदम से जल ना जाएं, इनके ऊपर बिल्कुल एक जैसा इक्वल कलर आए। यहाँ पर हमने इन नट्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। काजू क्योंकि वाइट होते हैं, इन पर कलर जल्दी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही काजू का कलर हल्का सा चेंज होने लगे, तो फ़ौरन से इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। फ्राई करके नट्स को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर का नहीं करना। इसके बाद अब हम इस घी में फ्राई करेंगे आधा कप किशमिश। नट्स की तरह ही फ्लेम को हल्का रखेंगे और कंटिन्यू हिलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि किशमिश इस तरह से हल्की हल्की सी फूलना शुरू हो गई है, तो फ़ौरन से इसको हम घी में से निकाल लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी जल सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इस घी में फ्राई करने के लिए शामिल करेंगे आधा कप कटे हुए पिस्ते, 1/4 कप चार मगज और 1/4 कप पम्पकिन सीड्स। कोई भी नट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको इजीली नहीं मिलता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आमतौर पर पंजीरी में चार मगज वगैरह तो शामिल किए ही जाते हैं, लेकिन पम्पकिन सीड्स मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे न्यूट्रिशन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो कि हर लिहाज से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए पम्पकिन सीड्स आपको अगर आसानी के साथ मिले तो ये आपने लाजमी शामिल करने हैं। तो इन सीड्स की फ्राई करने की टाइमिंग नट्स की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, इसलिए फ्राई करते हुए बहुत एहतियात रखनी है। बस किसी भी चीज़ को आपने जलने नहीं देना, वरना फिर लास्ट में आपकी सारी पंजीरी कड़वी हो जाएगी। तो बस अब पैन में जो हल्का सा घी बच गया है, उसमें हमने फ्राई करने हैं 3 कप फूल मखाने। फूल मखानों को फ्राई करते हुए पैन में बहुत ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए, वरना ये सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप चाहें तो आप इनको बगैर घी के ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन फूल मखानों की फ्राई होने की या रोस्ट होने की जो पहचान है, आप इस तरह से फूल मखाने को हाथ से तोड़कर चेक कर लें। अगर तो ये इस तरह से क्रिस्पी और क्रंची सा हो गया है, इजीली टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको भी हम पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लेंगे 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। इनको हम बगैर घी के ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं। इनको हमने पाउडर की तरह का पीसना है, इसलिए अगर हम इनकी घी के बगैर भुनाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और इनकी जो रोस्ट होने की पहचान है, इन बीजों में से हल्की हल्की सी चटकने की आवाज़ आने लगेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बस उस पॉइंट पर फ़ौरन से हमने फ्लेम को ऑफ करके इनको पैन में से निकाल लेना है।
अब नेक्स्ट हम दोबारा से पैन में शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच घी। और अब इस घी में हमने फ्राई करनी है गोंद यानी कि एडिबल गम। किसी भी पंसार की शॉप से ये बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। गोंद की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसलिए आपने दुकानदार को ये कहकर लेना है कि पंजीरी में जो फ्राई करके गोंद शामिल की जाती है, आपको वो वाली गोंद चाहिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन पौना कप गोंद का लिया है, जो कि छोटे-छोटे से पीसेस में है। ये बड़े-बड़े पीसेस में भी मिलती है, इसलिए अगर आपको ये बड़े पीसेस में मिले, तो पहले किसी भी हैवी चीज़ की मदद से तोड़कर इस तरह से इसके छोटे-छोटे से पीसेस करें, फिर उसको फ्राई करें। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है, गोंद को फ्राई करने के लिए जब हमने घी में शामिल किया है, तो थोड़ी सी देर के बाद ये इस तरह से बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल गई है। बस जैसे ही गोंद के सारे दाने मुकम्मल तौर पर फूल जाएं, तो ये फ्राई हो चुकी है। फ़ौरन से इसको हम घी में से निकाल लेंगे और इसके बाद बाकी बची हुई गोंद को भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम पंजीरी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने नट्स और सीड्स को फ्राई करके एक ही बाउल में निकाल लिया था, तो इनको हम एक ही साथ पीस लेंगे। पीसने के लिए इनको शामिल कर देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, तो फिर इन सारी चीज़ों को पीसने के लिए आप हावन दस्ते का इस्तेमाल करें। बस हावन दस्ते में पीसने में ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। चॉपर में पीसें या हावन दस्ते में, बस इनको पीसते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इन तमाम चीज़ों को आपने इस तरह से थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह का नहीं पीसना। देखें इस तरह से ये मोटा-मोटा सा होना चाहिए। बाकी अगर आपको बारीक पाउडर की तरह का पसंद है तो आप उस तरह भी पीस सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर ये सारे नट्स इस तरह से थोड़े से मोटे-मोटे से पिसे हुए होंगे तो इनका फ्लेवर पंजीरी में बहुत मज़े का आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमने फूल मखाने ड्राई रोस्ट या फ्राई किए थे, उनको भी हम सेम इसी तरीके से चॉपर में डालकर मोटा-मोटा सा चॉप कर लेंगे। देखें फूल मखानों को भी यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा, थोड़ा-सा दरदरा चॉप किया है। चॉप करने के बाद इनको भी हम उसी नट्स वाले बाउल में ही निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने गोंद फ्राई की थी, ये सारी फ्राई की हुई गोंद है। इसको भी हम एक ही साथ चॉपर में डालेंगे और मोटा-मोटा सा चॉप कर लेंगे। फ्राई होने के बाद गोंद बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी हो जाती है। चंद सेकंड्स में ही ये ईज़िली पिस जाती है। देखिए गोंद को भी फ्राई करके उसी बाउल में निकाल लेंगे। बस सारी चीज़ों को पीसते जाएँगे और एक ही बड़े साइज़ के बाउल में जमा करते जाएँगे। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लेंगे आधा कप सौंफ। सौंफ को हमने बिल्कुल पाउडर की तरह का पीसना है, इसलिए इसको हम चॉपर में नहीं पीसेंगे, बल्कि इसको हम ग्राइंडर में पीसेंगे जिसमें हम खुश्क मिसाले वगैरह पीसते हैं। लेकिन सौंफ बिल्कुल पाउडर की तरह की हो गई है। पीसने के बाद इसको भी हम उसी नट्स वाले बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अलसी के बीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़े से सख्त होते हैं। अच्छी तरह से अगर हम इनको पीसेंगे नहीं तो खाते हुए ये मुंह में आएंगे, तो इसलिए इनको भी हम सौंफ की तरह का बिल्कुल पाउडर की तरह का पीस लेंगे। देखिए अच्छी तरह से पीस कर इसको भी हम उसी बाउल में शामिल कर देंगे। और जो किशमिश हमने फ्राई की थी ये भी इस बाउल में हम साथ ही ऐड कर देंगे। तो देखें यहाँ पर सारे नट्स या ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके पीस कर या तैयार करके एक ही साथ एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। और फिर उसके बाद अब हम चलेंगे पंजीरी की फाइनल कुकिंग की तरफ। और पंजीरी की फाइनल कुकिंग के लिए जितना भी घी बच गया है वो सारा घी हम पैन में एक ही साथ शामिल कर देंगे। और सबसे पहले अब इस घी में हमने फ्राई करनी है सूजी। नट्स की या ड्राई फ्रूट्स की जितनी क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है उसके हिसाब से 1 कप सूजी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन पर्सनली सूजी की क्वांटिटी पंजीरी में मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है और नट्स का फ्लेवर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप सूजी का ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर पंजीरी की जितनी क्वांटिटी हमने बनाई है उसके लिए 1 कप सूजी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए आपकी भी पर्सनल चॉइस है, कम ऐड करना चाहें या ज़्यादा ऐड करना चाहें। तो बस जैसे ही सूजी की भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर इस तरह से हल्का सा लाइट सा गोल्डन हो जाएगा, तो फिर फ़ौरन से इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच सोंठ यानी कि अदरक का पाउडर, 1 चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ कोकोनट। कोकोनट को यहाँ पर हमें हल्का सा फ्राई करना है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम को या तो आप बिल्कुल हल्का कर दें या अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें, क्योंकि घी यहाँ पर बहुत तेज़ गर्म है और कोकोनट बहुत ही डेलिकेट होता है, जल्दी फ्राई हो जाता है। इस तेज़ गर्म घी में ही अगर आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बस अब हम इसमें मिठास के लिए शामिल करेंगे गुड़ की शक्कर, जो कि यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम। आप इसकी जगह पर चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
बस इस पॉइंट पर अब आपने फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है, जैसे कि दम वाली आंच होती है। हल्की आंच पर यहाँ पर अब हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। शक्कर शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसको 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि शक्कर इसमें थोड़ी सी मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको एक बड़े पैन में निकाल लिया है, ताकि इजीली सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर सकें। तो शक्कर जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद इसमें हम वो नट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो हमने पीस कर एक ही साथ बाउल में निकाल कर रखे थे। अब आप इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखें और हल्की आंच पर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम हमने इसके नीचे इसलिए हल्का रखना है, ताकि मिक्स करते करते हमारी पंजीरी जल ना जाए। हल्की आंच पर इसको मिक्स करेंगे तो जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स होगी, तो ये बहुत अच्छी तरह से तेज़ गरम भी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मिक्स करने के साथ साथ गरम भी करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और शक्कर भी सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन साथ ही साथ इसको हमने जलने से भी बचाना है, क्योंकि इस पॉइंट पर ये बहुत ही जल्दी नीचे लग सकती है। स्पेशली पैन बहुत तेज़ गरम है, किसी भी जगह से अगर आप इसको सही से हिलाएंगे नहीं, तो उसी जगह से ये नीचे भी लग सकती है। तो बस यहाँ पर पंजीरी तैयार है। इसको स्टोर करने के लिए आप पहले इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें, ताकि इसमें से हीट निकल जाए। फिर उसके बाद आप इसको किसी भी साफ सुथरे गर्म पानी से धुले हुए एयर टाइट जार में निकालें और किचन कैबिनेट में या रूम में अलमारी में ही स्टोर कर लें। पंजीरी में क्योंकि नमी वगैरह नहीं होती, सारी चीज़ें बिल्कुल ड्राई होती हैं, तो इसलिए आपको इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर फ्राई करने के बाद थोड़े से नट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने बचा लिए थे, इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए। कुछ लोग लास्ट में इस तरह से थोड़े से साबित नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी पंजीरी में मिक्स करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से थोड़े से साबित नट्स पसंद करते हैं, तो फ्राई करने के बाद थोड़े से नट्स को इस तरह से सेपरेट निकाल कर रख लें और फिर लास्ट में इस तरह से पंजीरी में मिक्स कर दें। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे कि सर्दियाँ हैं, डेली बेसिस पे आपने 1 से 2 टेबलस्पून गर्म दूध के साथ इसको सुबह नाश्ते में लेना है। वैसे तो आप इसको किसी भी टाइम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते में क्योंकि पेट बिल्कुल खाली होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं न्यूट्रिशन को बॉडी बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करती है, इसलिए स्पेशली नाश्ते में लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। पंजीरी की ये रेसिपी मेरी और मेरे घर वालों की भी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, इसलिए स्पेशली सर्दियों में ये रेसिपी मेरे घर में लाजमी बनती है। तो बनाएं और स्टोर करें और इस मज़ेदार और हेल्दी पंजीरी को सारी सर्दियां इंजॉय करें। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।